हेलो गाइस, आई एम जसदीप कमरा फ्रॉम पल्स IAS अकेडमी जम्मू। सो आज का टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कि UPSC या JKS जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, बड़े लेवल का एग्ज़ाम, उसकी तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें। क्या घर में पढ़ें, सेल्फ स्टडी, यूट्यूब से पढ़ें, कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करे, कोई कॉरपोरेट कोचिंग ज्वाइन करे, जैसे कि फैंसी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनकी बिल्डिंग्स बड़ी शाइन करती हैं, शीशा वीशा लगा होता है उनकी बिल्डिंग्स को, और काउंसलर्स स्मार्ट बैठी होती हैं, वो ज्वाइन करें। ठीक है, तो यहाँ के किसी ढंग के इंस्टीट्यूट में ढंग के टीचर से पढ़े, जहाँ पे आंसर राइटिंग की इवैल्यूएशन भी हो, टेस्ट की इवैल्यूएशन भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस होते हों, करंट इवेंट्स भी होते हो। ठीक है, तो इन आपके पास टोटल 5 चॉइसेस हैं। पहला, घर में बैठ के तैयारी करें। नंबर 2, यूट्यूब से तैयारी करें। नंबर 3, ऑनलाइन कोचिंग से तैयारी करें। ठीक है। नंबर 4, फैंसी इंस्टीट्यूट्स, जो शीशे वाली बिल्डिंग्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, जिनमें स्मार्ट काउंसलर्स वगैरह होती हैं, उनसे पढ़ें। या फिर किसी ढंग के इंस्टीट्यूट में जाकर किसी ढंग के टीचर से पढ़ें, उनकी गाइडेंस के अंदर पढ़ें। ठीक है, तो तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले घर में तैयारी करने का हम देख लेते हैं, सेल्फ स्टडी। तो हमारे फादर के टाइम से लोग घर में तैयारी करते थे, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सिर्फ पढ़ने के लिए बुक्स होती थी, वो भी बहुत कम। हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि उनके टाइम पे जो बुक्स अवेलेबल होती थी वो बहुत कम होती थी, हार्ड बाउंड कवर्स में आती थी, और उन्हीं से पढ़ना पड़ता था। कंपटीशन तब भी बहुत था, कंपटीशन आज भी बहुत है। ठीक है, आज बुक्स बहुत सारी हैं, लेकिन आज और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे इंटरनेट से। तो सबसे पहले अगर हम घर में पढ़ेंगे तो क्या वो सही अप्रोच रहेगी। घर में पढ़ने से आपको बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले घर में पढ़ने से पहला बेनिफिट ये है कि आप अपनी पढ़ाई से डेडिकेटेड रहोगे। दूसरा, रेगुलरली पढ़ते रहोगे, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे, क्योंकि आपको पेरेंट्स का सपोर्ट होगा। खाना पीना, चाय वगैरह सब कुछ टाइम पे मिलेगा, ठंडा पानी, AC, ये सब कुछ टाइम पे मिलेगा। लेकिन इसके कॉन्स ये हैं, घर में बैठ के आपको शोर बहुत सुनाई देगा, जैसे कोई मेड आ गई, कभी कोई गेस्ट आ गया, कभी कोई पेट्स हैं, तो ये शोर है। तो इसके लिए आप लाइब्रेरी में अगर जाके पढ़ते हो तो लाइब्रेरी में भी ये है कि आपको आना जाना करना पड़ेगा। फिर कई बार आप लाइब्रेरी के इन्वायरमेंट से भी बोर हो जाते हो 3-4 महीने के बाद, और लाइब्रेरी में भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं कुछ। ठीक है, तो उन डिस्ट्रैक्शन से अच्छा है आप घर में ही पढ़ो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाहर जाओगे कैंटीन में, तो वहीं पे 2 घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स के साथ। अब ये भी नहीं बोल सकते हो अब मैंने पढ़ने जाना है, वो बड़ा मीन लगता है। फ्रेंड्स बैठे हैं बाहर तो आपको भी उनके साथ बैठना पड़ेगा, नहीं तो आप सिंगल आउट हो जाओगे अगर आप अकेले अंदर दोबारा से जाओगे तो। तो घर में पढ़ने के भी आपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब हम आ जाते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब से तैयारी करने का फ़ायदा ये है कि आपको फ्री में बहुत सारी नॉलेज का भंडार मिल जाता है, लेकिन इसका कौन ये है कि ये भंडार जो मिल जाता है ये 1 हफ़्ता, 2 हफ्ते, 1 महीने तक तो ठीक है, बट आप पूरी तैयारी इसके साथ नहीं कर सकते हो। दैट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि ये कंटिन्यूटी नहीं बनती,
सिस्टम से लेक्चर्स नहीं होते, टॉपिक वाइज लेक्चर्स नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो ढूंढने पड़ते हैं, तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है उसको ढूंढने में। तैयारी का ये सिस्टम होता है कि सब कुछ आपके सामने पड़ा हो, आपने सिर्फ उसको पढ़ना हो, ना कि हर चीज़ को ढूंढना पड़े। तो यूट्यूब इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है, स्टडीज़ के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आप आ जाओ ऑनलाइन कोचिंग पे। ऑनलाइन कोचिंग आज की डेट में 100 रुपये से स्टार्ट है। बहुत सारे आपको चैनल्स मिलेंगे यूट्यूब पे, फिर वो आपको बोलेंगे कि 100 रुपया जमा कराओ, आपको 1 साल का कोर्स मिलेगा, 6 महीने का कोर्स मिलेगा। 100 रुपये से लेकर 55,000, 65,000, फिर कुछ कोर्सेज़ हैं जो 2.5 लाख तक भी जाते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। ऑनलाइन में पढ़ने से ये है कि कंटिन्यूटी तो बन जाती है, जो कि यूट्यूब में नहीं बनती। कंटिन्यूटी तो बन जाती है, लेकिन ऑनलाइन वाले एक बीच में आपके साथ खेल खेलते हैं। वो ये कि उन्होंने पहले जब पैसे ले लेने हैं आपसे, फिर उन्होंने ये कहना है कि आप अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए टॉपिक्स की, तो आप और पैसे दो, फिर वो आपको मिलेगी। अगर आप वो पैसे भी दोगे, फिर वो कहेंगे इसकी और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो और पैसे दो। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये मैं उन कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ जो कि छोटे लेवल, छोटे प्राइस बैंड में आते हैं, जैसे 5,000 का कोर्स, 10,000 का कोर्स, या 20,000 का कोर्स, 25,000 का कोर्स। इवन के 55,000 के जो कोर्सेज़ हैं, उनमें भी ये बोला जाता है कि अगर आप ये कैटेगरी लोगे, वो कैटेगरी लोगे, तो और ज़्यादा डिटेल में आपको मिलेगा अगर आप और ज़्यादा पैसा दोगे। अब रही बात 2.5-3 लाख, 2.5 लाख या 1.5 लाख वाले जो कोर्स हैं ऑनलाइन, उनकी तो जो 1.5 लाख वाले कोर्सेज़ हैं, वो कोर्सेज़ लाइव भी मिलते हैं, रिकॉर्डेड भी मिलते हैं, लाइव कम रिकॉर्डेड भी मिलते हैं। लेकिन उनमें भी प्रॉब्लम है एक, वो ये कि उनमें आप क्वेश्चंस पूछ नहीं सकते। अगर पूछ भी सकते हो तो बहुत कम। बार बार हैंड रेज करोगे, बार बार पूछोगे, तो टीचर को भी दिक्कत होगी, और जो बाकी 1000 स्टूडेंट, 1000 तो मैंने कम बोल दिए, पूरे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उस क्लास में, तो उनको भी दिक्कत होगी। फिर आपके क्वेश्चंस को इग्नोर किया जाएगा, राइट। तो उसके बाद आंसर राइटिंग की इवैल्यूएशन बहुत कम होएगी ऑनलाइन में। कहने को तो वो सब कुछ करते हैं, लेकिन होती कम है एक्चुअल में, क्योंकि आप टीचर से मिले नहीं हो, कोचिंग सेंटर में आप गए नहीं हो, इन पर्सन आप किसी से मिले नहीं हो, तो अल्टीमेटली आपको ऑनलाइन मोड पे ही रिलाई करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं फैंसी स्टाइल के जो इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पे शीशे वाली बिल्डिंग्स हैं, चमक धमक, उनकी बात करते हैं। तो वहाँ पे आपको एक मोटी रकम पैसे की ले ली जाएगी, और उसके बाद आपको क्लास में भेज दिया जाएगा। फिर आप टीचर्स के हवाले, एडमिनिस्ट्रेशन आपसे बात दोबारा से नहीं करेगी। टीचर्स के हवाले आपको टीचर पसंद आए तो सही है, नहीं पसंद आए तो फिर वो आपकी लक है। स्टूडेंट वहाँ पर भी बहुत होगा, और ज़्यादातर स्टूडेंट आपको वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नॉन सीरियस टाइप का मिलेगा, कि जिनके फादर के पास पैसा तो बहुत था, उन्होंने वो शीशे वाली बिल्डिंग में एडमिशन तो करा दी, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं था, कि बच्चे से वो पूछते नहीं है कि आज क्या पढ़ाया, आज कितना सिलेबस कवर हुआ, मेरे को नोट्स दिखाओ, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि किसी ढंग के इंस्टीट्यूट में ढंग के टीचर से पढ़ना। ढंग के इंस्टीट्यूट से मेरा ये मतलब है कि जहाँ पे कोई कॉरपोरेटाइजेशन नहीं है। कॉरपोरेटाइजेशन क्या होती है? कॉरपोरेटाइजेशन जैसे अदानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, एयरटेल ग्रुप, ये सारे कॉरपोरेट्स हैं। जब ये चीज़ों को चलाते हैं तो ये मनी देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट मोटिव होता है इनका, सर्विस मोटिव नहीं होता है। लेकिन
जो मैं इंस्टीट्यूट की अभी बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ढंग का इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मनी मोटिव वहाँ पर भी है, बट इतना ज़्यादा नहीं है जितना कॉरपोरेट्स का है। कॉरपोरेट्स ने शेयर मार्केट भी देखनी है, उन्होंने अपने आईपीओज भी निकालने हैं, वहाँ पर भी देखना है कि हमारी बैलेंस शीट कैसे जा रही है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे जा रहे हैं, हमारा मार्केट में फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इकोनॉमिक टाइम्स में वो कैसी जा रही हैं। उसके लिए उन्होंने सर्विस मोटिव नहीं देखना, उसके लिए उन्होंने प्रॉफिट मोटिव ही देखना है। जो ढंग का इंस्टीट्यूट और ढंग के टीचर्स हैं वो सर्विस बाउंड होते हैं, उन्होंने कोई आईपीओज नहीं निकालने, कोई इकोनॉमिक टाइम्स में अपनी बैलेंस शीट्स नहीं देनी, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर होल्डर्स को नहीं दिखाने। उन्होंने अपने फ़ी गुरुदक्षिणा लेनी है, फ़ी लेनी है, और उसके बाद आपको पढ़ाना है। उनका यही काम है। अगर आप आंसर लिखते हो, टेस्ट लिखते हो, उसको चेक करना है, वो आपको रिटर्न करना है और आपकी गलतियाँ आपको बतानी है। बट यहाँ पे आपको टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी भी सिलेक्शंस इंडिया में होती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में हो या यूपीएससी में हो, वो इन्हीं इंस्टीट्यूट से होती हैं 99%। कॉरपोरेट वाले इंस्टीट्यूट्स सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट दिखाते हैं कि हमारा है, बट वो सारे रिज़ल्ट्स फेक होते हैं। कैसे? वो बेसिकली करते क्या हैं, जब इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, जो मेंस जिन्होंने पास कर लिया होता है, तो वो मॉक इंटरव्यूज़ है होल्ड करते हैं 5 स्टार होटल्स में दिल्ली में, और इतनी ज़्यादा एड्स करते हैं उन इंटरव्यूज़ की, मॉक इंटरव्यूज़ की, कि हिंदू न्यूज़पेपर में फुल पेज ऐड, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में फुल पेज ऐड, और वो एक दिन नहीं 10-10 दिन 20-20 दिन चलाते हैं ऐड को। और जितने भी मेंस जिन्होंने क्लियर किया होता है वो इंटरव्यू देने, मॉक इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं। जब उनका सिलेक्शन होता है तो वो उनको पेपर में प्रिंट कर देते हैं कि ये हमारे स्टूडेंट थे, जबकि वो मॉक इंटरव्यू के स्टूडेंट होते हैं। प्रीलिम और मेंस में उनका बच्चे के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं होता। प्रीलिम और मेंस में या तो बच्चे ने किसी ढंग के इंस्टीट्यूट में पढ़ा होता है या सेल्फ स्टडी करी होती है, बस इतना ही। बाकी इंटरव्यू देने जब वो जाता है कॉरपोरेट्स में, तो अगर वो फर्स्ट रैंक ले गया तो कॉरपोरेट वाला उसका फिर वो पूरे आने वाले 20 साल उसका वो फर्स्ट रैंक 20 साल 25 साल दिखाता रहेगा कि ये मेरा सिलेक्शन थी, जबकि वो उसकी मॉक इंटरव्यू में आया था, और वो भी फ्री, कि वो मॉक इंटरव्यूज़ फ्री कराते हैं। बिकॉज वो चाहते हैं कि मॉक इंटरव्यू से वो पैसा नहीं कमाना चाहते, मॉक इंटरव्यू से वो आपकी फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, आपके फॉर्म फिल कराना चाहते हैं कि आप उनके पास एनरोल हुए थे। अब ये तो कोई पूछेगा नहीं कि किसके लिए एनरोल हुए थे, क्या वो इंटरव्यू के लिए हुए थे या मेंस के लिए या प्री के लिए हुए थे। फ़ोटो चाहिए उनको, फ़ोटो आपकी मिल जाएगी, आपका फॉर्म मिल जाएगा, बस। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाना चाहता था, कहना चाहता था, यही मेरी सजेशन थी। ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, बाकी सोचना अपने खुद है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।